A very good morning, student. So, again we continue our chapter number 5, that is Principles of Inheritance and Variation. In previous class I teach you about mutation. Okay, in today's class we study about inheritance of two genes. Okay, how two genes are inherited from parents to the offspring. Okay, so let's start today's topic. तो देखिए, जब भी बात होती है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स की, तो इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स कह रहा है मतलब कि कोई दो जीन जो होंगे वो क्या हो रहे होंगे, इनहेरिट हो रहे होंगे। अभी तक हमने क्या देखा था, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन देखा था, मतलब एक जीन कैसे इनहेरिट हो रहा है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके, आज हम देखेंगे कि दो जीन्स जो हैं, देखो एक जीन के बारे में बात करते हैं मतलब कि वो क्या दिखा रहा होगा, किसी एक कैरेक्टर को दिखा रहा होगा, है ना, क्योंकि हर एक जीन अपने एक एक कैरेक्टर को लेके आते हैं, एक एक ट्रेट को लेके आते हैं। अब यहाँ पे दो जीन की बात हो रही है, मतलब कि ये दोनों जीन अपने अपने दो कैरेक्टर्स लेके आ रहे होंगे, है ना, मतलब एक जीन अपना एक कैरेक्टर, एक जीन अपना एक कैरेक्टर। ठीक है, तो जब भी आपको वर्ड आता है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, मतलब कि कोई दो जीन्स जो है, दो ट्रेड्स जो हैं वो क्या हो रहे होंगे, ट्रांसफ़र हो रहे हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, इनहेरिट हो रहे हैं। ओके, तो चलिए रीड कर लेते हैं क्या बता रहे हैं। मैंडल ऑल्सो वर्क विथ क्रॉस्ड पी प्लांट्स दैट डिफर्ड इन टू कैरेक्टर्स एज सीन इन क्रॉस बिटवीन अ पी प्लांट दैट हैज सीड्स विथ येलो कलर एंड राउंड शेप एंड वन दैट हैड सीड्स ऑफ ग्रीन कलर एंड रिंकल शेप। तो देखो यहाँ पे दो ट्रेड्स की बात कर रहा है। हम सब अभी तो हमको पता है कि हम किसको लेके बात करेंगे, गार्डन पी को लेके बात करें। ओके, क्यों, क्योंकि मैंडल ने ये सब चीज़ें बताई थी और मैंडल ने कौन से प्लांट को चूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, गार्डन पी प्लांट को चूज़ किया था। ठीक है ना, अब मैंडल ने तो गार्डन पी प्लांट चूज़ कर लिया, तो अब गार्डन पी को लेके ही हम पूरी बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो दो ट्रेड्स की बात हो रही है, तो वो दो ट्रेड्स क्या आ गए आपके, यहाँ पे वो दोनों ट्रेड सीड को लेके आ गए। एक हो गया सीड का कलर और एक हो गया सीड का शेप। ओके, तो हमने इतना तो पढ़ा है कि जो मैंडल ने पी प्लांट लिया था, क्यों, क्योंकि उसको उसमें 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिले थे। तो उन 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में ही दो कैरेक्टर और कौन से थे, सीड का शेप था और सीड का कलर था। तो हमको पता है भाई कि जो पी प्लांट है उसका जो सीड होता है, मतलब जो मटर होता है, उसका कलर जो होते हैं, दो कलर होते हैं, एक तो या तो ग्रीन कलर का होता है या फिर क्या होता है, येलो कलर होता है। ओके, उसी तरह से शेप जो होता है, मटर का जो शेप होता है वो भी कैसा होता है, दो टाइप का होता है, एक तो पूरा राउंड रहेगा या एक थोड़ा रिंकल, मतलब थोड़ा श्रिंक्ड फॉर्म में रहेगा। ओके, तो इस तरह से हमको क्या मिल गया, एक शेप मिल गया कैरेक्टर और एक मिल गया कैरेक्टर आपको कलर। ठीक है, तो दो जीन्स अगर इनहेरिट हो रहे हैं तो दो ट्रेट तो लेके आ ही रहे होंगे, तो वो दो ट्रेट हमको दिख गया कि कौन से दो ट्रेट के बारे में यहाँ पे बात होगी। ओके, अब देखो, अब ये जो दो ट्रेट्स है इसमें कुछ डोमिनेंट भी होंगे, रिसेसिव भी होंगे। तो जो डोमिनेंट ट्रेट होगा सीड के कलर में वो क्या होगा आपका, यहाँ डोमिनेंट, यहाँ रिसेसिव। ओके, और ये कैरेक्टर, तो ये हम 3 कॉलम बना लिए। अब इसमें हम देखते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले हम सीड के कलर की बात करते हैं, तो सीड का कलर ले लेते हैं। तो कलर, ठीक है, कलर कौन कौन सा होता है आपका, ग्रीन होता है और एक होता है येलो। तो देखिए डोमिनेंट कलर कौन सा होता है सीड के कलर में, येलो कलर जो होता है वो डोमिनेंट होता है और रिसेसिव होता है आपका ग्रीन कलर। ओके, तो हमेशा याद रखना कि सीड के कलर की जब भी बात होगी तो डोमिनेंट होगा आपका येलो कलर और रिसेसिव होगा ग्रीन कलर। ओके, फिर सेकंड बात किसकी हो रही है, सीड के शेप की। ठीक है, तो शेप देख लेते हैं। तो शेप जो होगा उसमें डोमिनेंट शेप क्या होगा, राउंड, क्योंकि ज़्यादातर सीड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, राउंड होते हैं। और रिसेसिव क्या हो जाएगा, रिंकल शेप। ओके, जो रिंकल होगा दैट इज़ रिसेसिव। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है, रिसेसिव ट्रेट कौन सा है, तभी आप क्रॉसिंग भी अच्छी तरह से कर पाओगे। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इसमें क्या बता रहा है, और तो इसमें आपको यही बता रहे हैं कि जो पी प्लांट थे उसके जो सीड थे, तो दो कैरेक्टर कौन से लिए गए, येलो कलर का सीड और राउंड शेप, और उसके अलावा ग्रीन कलर का सीड और रिंकल शेप। ठीक है, जो डोमिनेंट थे उसको एक साथ ले लिया, रिसेसिव को एक साथ ले लिया। डोमिनेंट कौन कौन सा हो गया आपका, येलो कलर एंड राउंड शेप, और रिसेसिव हो गया आपका क्या, ग्रीन कलर एंड रिंकल शेप। ओके, देन Mendel found that seeds resulting from crossing of the parents had yellow colored and round shaped seeds. Okay, here can you tell which of the character in pairs yellow, green color and round wrinkle shape was dominant? तो वो तो हमने अभी देखा
कि कौन सा डोमिनेंट और कौन सा रिसेसिव है, ठीक है। तो राउंड जो है वो आपका क्या है, शेप में डोमिनेंट है, और येलो कलर जो है वो क्या है आपका, डोमिनेंट है कलर में, ओके। तो ये हो गया आंसर। देन द येलो कलर वॉज डोमिनेंट ओवर ग्रीन एंड राउंड शेप डोमिनेंट ओवर रिंकल। तो देखो ये सब चीज़ें हमने बात कर ली है, वही चीज़ सब चीज़ें यहाँ पे बता रहा है, ओके कि येलो कलर जो है वो क्या है आपका, डोमिनेंट है ग्रीन के ऊपर, और राउंड कलर जो राउंड शेप जो है वो डोमिनेंट है किसके ऊपर, रिंकल्ड शेप के ऊपर, ओके। देन क्या बता रहे हैं, दिस रिजल्ट्स वेर आइडेंटिकल टू दोज he made separate monohybrid crosses between yellow and green seeded plants and between round and wrinkle seeded plants। तो देखो मेंडल ने तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी किया था। मोनोहाइब्रिड मतलब कि किसी एक ट्रेट को लेके क्रॉसिंग करवाया था, और डाई हाइब्रिड मतलब कि दो ट्रेट्स को लेके। तो जब दो जीन का इनहेरिटेंस हो रहा है मतलब कि कौन सा क्रॉसिंग हो रहा होगा, डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग। तो मैंने आपको डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग बताया है ना कि जब भी दो ट्रेट को लेके क्रॉसिंग करते तो हम उसको क्या कह देंगे, हम उसको कह देंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, ओके। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में देखा था, जब एक ट्रेट को लेके, जैसे कि स्टेम के हाइट को ही लेके बात कर ली गई थी, ठीक है। तो स्टेम के हाइट को लेके बात की गई थी, तो स्टेम जो ऑफस्प्रिंग आया था वो भी कैसे आए थे, टॉल आए थे, ओके। तो ये सब तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। और डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, दो कैरेक्टर। अब जैसे यहाँ पे हमने दो कैरेक्टर देख लिया, वो दो कैरेक्टर कौन से थे आपके, सीड का शेप था और सीड का कलर था। तो दो कैरेक्टर हुए कि नहीं, है ना। अब इन दो कैरेक्टर्स को लेके जब हम क्रॉसिंग करवाते हैं तो उसको हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, ओके। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें यही बताई कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या हुआ, केवल एक ही कैरेक्टर आ रहे थे, और डाई हाइब्रिड में क्या हो रहे थे, दो कैरेक्टर्स आ रहे थे, ओके। देन बता रहे हैं, लेट इज यूज द जीनोटाइपिक सिम्बॉल्स फॉर डोमिनेंट येलो एंड ग्रीन। तो अब देखो, अब यहाँ पे आपको सिंबल बता दे रहा है कि डोमिनेंट के लिए कौन सा, जैसे कि अगर येलो कलर का सीड है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कैपिटल वाई, ओके। और ग्रीन कलर का सीड है जो कि रिसेसिव है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्मॉल वाई। उसी तरह से राउंड शेप जो कि डोमिनेंट है तो उसके लिए कैपिटल आर, और स्मॉल शेप है, सॉरी रिंकल शेप है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करें, स्मॉल आर। तो आप याद रखना कि जब भी डोमिनेंट चीज़ को दिखा रहे हैं तो कैपिटल फॉर्म में लिखेंगे, स्मॉल और रिसेसिव चीज़ को दिखा रहे हैं तो हम उसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ओके। अब कैपिटल में जैसे कि हमने देखा सीड का कलर जो होता है दो, ग्रीन और येलो रहता है। तो येलो कलर डोमिनेंट था तो येलो को हमने कैपिटल वाई से दिखा दिया, और ग्रीन जो कि रिसेसिव था तो उसको हम किससे दिखाएंगे, स्मॉल वाई से, जो कि यहाँ पे डिनोट है। वैसे ही शेप की बात करें तो राउंड शेप जो है वो डोमिनेंट था तो राउंड को हमने दिखा दिया कैपिटल आर से, और रिंकल जो था वो क्या था आपका, रिसेसिव, तो रिंकल को हमने दिखा दिया स्मॉल आर से, ओके। तो ये जिस चीज़ से डिनोट किया आपको भी उसी चीज़ से डिनोट करना है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ओके। तभी आप जो क्रॉसिंग है वो करवा पाओगे। फिर क्या बताया, द क्रॉस बिटवीन द टू प्लांट्स कैन बी रिटन डाउन इन फिगर 5.7 शोइंग द जीनोटाइप्स ऑफ पेरेंट प्लांट्स। द गैमेट्स RY, capital RY and small RY unite on fertilization to produce F1 hybrid। तो देखो जो F1 जनरेशन आई वो क्या आ गई आपकी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो चलो सबसे पहले हम टेबल देख लेते हैं जिसमें क्रॉसिंग करके दिखाया है आपको, है ना। तो देखो यहाँ पे आपको क्रॉसिंग दिखा रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम। तो देखो सबसे पहले पेरेंट जनरेशन आपको दिख रही है जो कि राउंड शेप की है लेकिन येलो कलर की है, और एक रिंकल शेप की है, ग्रीन कलर की है, ठीक है। अब इसमें से गैमेट निकल रहा है कैपिटल आर स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। तो इस तरह से ये गैमेट निकल गए। अब इन गैमेट का क्रॉसिंग हुआ तो जो F1 जनरेशन आई दैट इज़ कैपिटल आर स्मॉल वाई आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मतलब ये कैसी होगी, राउंड येलो होगी, क्योंकि भाई हमको पता है लॉ ऑफ डोमिनेंस कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो हमेशा रिसेसिव को क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा, ओके। अब ये जो राउंड येलो आया इसका हमने क्या करवा दिया, सेल्फिंग करवा दिया, मतलब समझ लो आपने करवा दिया सेल्फ पॉलिनेशन, ओके। तो सेल्फ पॉलिनेशन करवाए तो देखो यहाँ टैबलेट फॉर्म में आपको पूरा दिख रहा है कि कैसे कैसे हुआ है सब चीज़ें, ओके। ये क्रॉसिंग आपने 10th क्लास में भी की हुई है तो इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस सब चीज़ों से पूरी तरह से फैमिलियर हैं। फिर भी देख लेते हैं। तो देखो सेल्फिंग करवा रहे हैं आपको, तो यहाँ पे गैमेट्स निकाल दिए सबसे पहले। तो गैमेट्स कैसे निकाल दिए हैं भाई, ये देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई लिख दिए एक तरफ, और दूसरी तरफ भी क्या कर दिए हैं
कैपिटल आर कैपिटल वाई लिख दिए। वैसे उसी तरह से स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरह से चार चार जिन निकाल दिए। अब इनका सेल्फ पॉलिनेशन करवाए तो देखो यहाँ पे आपको आ गया। सेम सेम वही एग्जैक्टली चीज़ें लिखनी है जैसे कि हमने करवा दिया किसका, यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाले का करवाया तो क्या आएगा आपका, जो जीन आएंगे वो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई इस तरह से आएंगे। वैसे ही अब हमने करवा दिया स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो इसका भी कैसे आएगा आपका, क्या हो जाएगा, 2 स्मॉल आर हो जाएगा और 2 कैपिटल वाई हो जाएगा। सेम वही चीज़ों को आपको लिखना है यहाँ पे। और उसके बाद हमको रेशियो निकाल लेना है ना। जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो आपको पता है। फिनोटाइपिक मतलब बाहर से वो चीज़ हमको कैसी दिख रही है, तो जैसे कि अब एक इसको लेते हैं जिसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई है दोनों, है ना। तो ये जो कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो मतलब ये तो हमको पता है भाई ये कैसे दिखेगा, हमको राउंड और येलो ही दिखेगा। ओके, वैसे यहाँ लास्ट में आ जाइए, स्मॉल आर स्मॉल वाई है, ये कैसे दिखेगा हमको, ये ग्रीन और रिंकल दिखाई देगा। ओके, क्योंकि स्मॉल आर किसको दिखा रहा है, ग्रीन कलर को, और स्मॉल वाई किसको दिखा रहा है आपको, ये रिंकल शेप को। ठीक है, तो इस तरह से हम कैरेक्टर को लिख सकते हैं। जैसे आप देख लो यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई किसको दिखाएगा, राउंड और येलो शेप कलर को। ओके, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो यहाँ पे तो हमको भाई येलो कलर का जीन ही नहीं दिखा, येलो कलर वाला जीन जो है वो हमको दिखा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ग्रीन कलर हो जाएगा। और जो सॉरी, यहाँ पे स्मॉल आर लिखा है, स्मॉल आर किसको दिखाता है, स्मॉल आर दिखा रहा है रिंकल शेप को। ओके, और कैपिटल वाई दिखा रहा है आपको ये येलो कलर को। तो ये जो प्रोजनी आएगी ये कैसी आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी आपकी रिंकल येलो कलर की। ओके, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। तो ये आपको दिखा रहे हैं कि कैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस किया है। तो अब देखो इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या आ गया, इसका फिनोटाइपिक रेशियो आ गया 9:3:3:1, मतलब राउंड येलो जो है वो कितनी दिखे हमको, 9 दिखे, राउंड ग्रीन जो है वो 3 दिखे, रिंकल येलो 3, और रिंकल ग्रीन केवल एक ही दिखा, यहाँ पे दिख रहा है ना रिंकल ग्रीन। ओके, तो ये हमको एक ही दिखा, तो ये हो गया इसका फिनोटाइपिक रेशियो। और जीनोटाइपिक रेशियो तो इसका बहुत अच्छा खासा लंबा चौड़ा आ जाएगा, क्योंकि हमको दिख रहा है कि बहुत सारा हमने क्रॉसिंग करवाया। तो देखो यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो के बारे में बात की गई है। ओके, क्या बात हो रही है यहाँ पे देख लेते हैं हम। द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स कैन देन बी रिटन एज, ये तो हो गया, द क्रॉस बिटवीन 2 प्लांट्स कैन बी रिटन डाउन इन फिगर 5.7 शोइंग द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट प्लांट्स. The gametes capital R, capital Y, small y unite on fertilization produce the F1 hybrid कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. तो ये हमने देखा था इस तरह से बना था जब F1 जनरेशन आई तो. ओके, मेंडल सेल्फ हाइब्रिडाइज द F1 प्लांट्स, ही फाउंड दैट 3/4 ऑफ F2 प्लांट्स हैड येलो सीड्स. तो देखो यहाँ पे आपको दिखा रहा है 3/4 जो है वो कैसे आ गए, येलो सीड्स वाले आ गए, 1/4 जो है वो ग्रीन वाले आ गए. ओके, वैसे येलो और ग्रीन कलर जो है उसको सेग्रीगेट किए तो क्या हुआ, 3:1 रेशियो आया. ओके, ये कब आया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में. जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवा रहे थे तो कैसा आ रहा था रेशियो, 3:1 आ रहा था. ओके, और डाई हाइब्रिड क्रॉस में वो सब चीज़ें ज़्यादा आएंगी क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस करवा रहे हैं, मतलब 2 कैरेक्टर को लेके बात कर रहे हैं. ओके, तो ये था आपका इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन के बारे में. और देख लेते हैं, अब यहाँ पे आपको एक लॉ के बारे में बता रहा है जो कि क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो देखो मैंने आपको लॉज कुछ लॉ बताए थे. लॉ ऑफ डोमिनेंस बताया था जिसमें क्या था, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो क्या होता है, F1 प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होता है, मतलब जो जनरेशन आ रही है न्यू जनरेशन उसमें क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है. ओके, और वो क्या हो रही है, पूरी तरह से शो हो रही है क्योंकि वो डोमिनेंट है. उसी तरह से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसमें कि सेग्रीगेट मतलब गैमेट्स जो होते हैं वो सेपरेट होके आते हैं. ठीक है, वैसे एक और लॉ होता है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ये जो लॉ है ये किस पे बेस्ड है, डाई हाइब्रिड क्रॉस पे, इसलिए इस लॉ को अभी बताया जा रहा है. तो क्या बता रहे हैं, इन द डाई हाइब्रिड क्रॉस द फिनोटाइप्स राउंड येलो, रिंकल येलो, राउंड ग्रीन एंड रिंकल ग्रीन. तो यहाँ पे आपको रेशियो दिखा रहा है जो कि क्या है, ये फिनोटाइपिक रेशियो आया था हमारा 9:3:3:1. ओके, अब ये रेशियो वगैरह के बारे में बता रहा है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ. तो खैर हम रेशियो को नहीं देखते हैं, अभी हम क्या देखते हैं, डायरेक्ट जो डेफिनेशन है उस पर आ जाते हैं. तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या, द लॉ स्टेट्स दैट when 2 pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of the other pair of characters.
तो देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, मतलब इस लॉ का मतलब क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कह रहा है। तो इंडिपेंडेंट मतलब कि जो पूरी तरह से फ्रीडम में हो, ओके, तो उसी को हम इंडिपेंडेंट कहते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो दो पेयर होते हैं ट्रेड्स के, दो पेयर ऑफ ट्रेड्स का हम क्रॉसिंग करवा रहे हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग करवा रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों कंबाइंड तो हो जा रहे हैं, हाइब्रिड फॉर्म में भी हो जा रहे हैं, लेकिन ये सेग्रीगेट कैसे हो रहे हैं, एक एक पेयर में सेग्रीगेट हो रहे हैं, अपने अपने कैरेक्टर को इंडिपेंडेंट रखते हुए, ठीक है। तो यही क्या बताया है आपको, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में बताया है, ओके। तो देखो आज की क्लास में बस इतना ही मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बताने का कोई मीनिंग नहीं है, जितना बताओ आप उतना पढ़ लो, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। मतलब जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, इसका मतलब तो आपको समझ में आ गया कि जब भी हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करवा रहे हैं तो दो कैरेक्टर को लेकर क्रॉसिंग करवा रहे हैं। अब वो दो कैरेक्टर हैं, लेकिन वो दोनों कैरेक्टर अपने आप को क्या करें, इंडिपेंडेंटली जो है वो सेपरेट हो रहे हैं, ओके। तो इस चीज़ को बताया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, ठीक है ना। तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये सब टॉपिक को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी और आगे का हम फिर देखेंगे, ओके। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।